बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल जितने भी स्कूल हैं, जस्ट लाइक जैसे नवोदय विद्यालय समिति एग्ज़ाम कराती है, वैसे ही जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है इसके लिए अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी आई हैं, जिसमें नर्सिंग के लिए वैकेंसी हैं, नॉन नर्सिंग के लिए वैकेंसी हैं। तो ये नोटिफिकेशन है जो कल ही आया है, रात में 19 सितंबर को नोटिफिकेशन आया है। आज है 20 सितंबर। पूरा जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है आपका 50 पेज का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, जो भी स्पेशली नर्सिंग वाले हैं और नॉन नर्सिंग कैटेगरी वाले यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पर सभी स्टेट के लोग हैं जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए डिटेल में देखते हैं कि आपको कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है, कब से फॉर्म भरे जाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, एग्ज़ाम डेट, फीस डिटेल, एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड सबमिशन क्या रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो ये 23/10/2025 तक की जो यहाँ पे आपको डेट दी गई है फॉर्म फिलअप के लिए, मैं जो 23 अक्टूबर 2025 तक भरे जाने हैं। पूरा 1 महीना है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। फ़ीस वगैरह कितनी क्या लगनी है, तो ये देखिए यहाँ पे सभी के लिए फ़ीस दी गई है। जैसे आप नॉन टीचिंग नर्सिंग वाले यदि फॉर्म भरते हैं तो नॉन टीचिंग कैटेगरी से जाएंगे तो यहाँ पे आपको टोटल है जो 1500 रुपये चार्ज होने वाला है। और यदि आप प्रिंसिपल जो पीजीटी और टीजीटी के लिए या नॉन टीचिंग स्टाफ में जाते हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले, तो उनका चार्ज सेपरेट रहेगा। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए है और जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, फीस समरी दी गई है। तो 23 अक्टूबर लास्ट डेट है। एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप फीस पेमेंट करते हैं यहाँ पे फीस आपकी नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। दूसरी चीज़, जो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा वो किस फॉर्मेट पे होगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे एनवीएस का आप एग्ज़ाम देते हैं तो ओनली आपको एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, डीबी होता है, मेरिट आती है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 2 टायर में आपके एग्ज़ाम होंगे, टायर 1 एग्ज़ाम एंड टायर 2 एग्ज़ाम। तो यहाँ पर अभी इसकी डेट नहीं आई है, बहुत जल्दी आपको वेबसाइट पर डेट आ जाएगी। और जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसी में आपको सिटी और जो सभी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर बता दी जाएंगी। अब जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, मैं बता दूं कि आपके फॉर्म ओनली ऑनलाइन मोड से भरे जाने हैं, ऑफलाइन फॉर्म आपके नहीं जाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर टोटल नर्सिंग के लिए कितनी पोस्ट हैं। तो ये देखिए आप लोग, नर्सिंग वालों के लिए टोटल 550 पोस्ट हैं। कितनी? 550 पोस्ट हैं। और जो यहाँ पर अदर कैटेगरी है, जैसे प्रिंसिपल की 225, क्योंकि जो एकलव्य मॉडल स्कूल होते हैं उन अलग अलग जगह के लिए प्रिंसिपल्स की ज़रूरत है। पीजीटी में 1460 टीचर्स चाहिए, टीजीटी में 3960, 3962 और जो फीमेल स्टाफ नर्स तो 550, वार्डन 635, अकाउंटेंट 61 और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 228। टोटल मिलाकर यहाँ पर लैब अटेंडेंट के लिए भी अच्छी पोस्ट है, 146 पोस्ट हैं। तो लैब अटेंडेंट वाले जो भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, मेडिकल एंड नर्सेज हब का जो दूसरा चैनल है उस पर आपको एग्ज़ाम पेपर अपडेट किए जा रहे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और आप इसी तरीके की अपडेट्स के लिए मेडिकल एंड नर्सेज हब का जो न्यू व्हाट्सएप ग्रुप रिसेंट में बनाया गया है, मैंने खुद उसमें सभी चीज़ें ऐड की हैं। मैं वहाँ पे कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन करके ऐड करते जा रही हूँ, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 7267 पोस्ट जब जो निकाली गई हैं टोटल, जिसमें हमारी नर्सिंग की 550 और लैब टेक्नीशियन की 146 पोस्ट, लैब अटेंडेंट के लिए। अब यहाँ पर ये वैकेंसी देखिए अलग अलग कैटेगरी से है। तो अब इसमें फीमेल स्टाफ नर्स के लिए बस पोस्ट है, मेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनवीएस हो या एकलव्य मॉडल विद्यालय हो, यहाँ पे ओनली फीमेल स्टाफ नर्स है जो अपॉइंट की जाती हैं। तो जो यहाँ पे 550 पोस्ट हैं, तो जिसमें जनरल के लिए कितनी है, 224, ईडब्ल्यूएस के लिए 55, 148 है ओबीसी के लिए, 82 है एससी के लिए, 41 है एसटी के लिए और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो नर्सिंग वाले हैं उनको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपकी होने वाली हैं। तो एक बार जो डिसेबल कैटेगरी के लोग या फिर विजुअली डिसेबल कैटेगरी के लोग अप्लाई करते हैं, तो आप लोग एक बार इस नोटिफिकेशन को ज़रूर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपके फॉर्म है जो कब से आपको किस तरीके से भरना है। तो यहाँ पे देखिए, आपकी जो भी 23 तारीख के पहले तक आपको फॉर्म भर देना है। पहली चीज़, 23 तारीख जो लास्ट डेट है उसके लिए मत बैठे रहिए, कभी कभी वेबसाइट में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपका
जो 80-10-20 रेशियो चलने वाला है, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर द सिलेक्शन के बाद। तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए पे कितना किया जाएगा, बात तो यहीं से आती है, तो वो है लेवल 5 से 29,200 से लेके 92,300 रुपये तक, 29,200 से लेके 92,300 तक अच्छा खासा अमाउंट आपको पे किया जाना है। तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन वालों के लिए भी अच्छी खासी सैलरी है। वैसे ही प्रिंसिपल कैटेगरी वालों के लिए 2 लाख इन हैंड सैलरी तक आपको मिल सकती है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं तो आपको 1.5 लाख तक सैलरी मिल सकती है, और यदि आप टीजीटी कैटेगरी से भरते हैं तो 1,42,400 तक आपको पेमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन किस तरीके से होना है, तो पहला आपको मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 2 टायर में आपका एग्ज़ाम होना है। नर्सिंग वालों का देखते हैं कि किस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं। टीजीटी पीजीटी अलग अलग कैटेगरी के लिए हैं। यहाँ पे ये देखिए फीमेल स्टाफ नर्स को 6 नंबर पर है जो, तो यहाँ पे आपको जो प्री एग्ज़ाम है, मतलब 2 एग्ज़ाम होने हैं, तो प्री एग्ज़ाम में आपको क्या आना है, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन होंगे, 15 रीजनिंग एबिलिटी के, 15 आपको आईसीटी का नॉलेज होना चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी तो 30 नंबर का। यहाँ पे जनरल, हिंदी और कुछ और लैंग्वेज यहाँ पे 10-10 नंबर करके ऐड की जाएंगी। तो अब यहाँ पर जो टेस्ट है आपको यहाँ पे टोटल जो 100 क्वेश्चन आएंगे, प्री जो होना है, प्री होना है फर्स्ट टायर का, एंड देन यदि प्री में आप पास आउट हो तो सेकंड का, तो 2 घंटे का रहेगा ये आपका। फिर आपका जो नेक्स्ट है जो टायर 2 रहेगा, जो टायर 2 रहेगा, तो टायर 2 में आपको क्या रहेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका सिलेबस NESTS की वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा। एज़ पर दैट 40 MCQ क्वेश्चन होंगे, याद रखिए 40 MCQ, 15 डिस्क्रिप्टिव, मतलब आपको पूरे क्वेश्चन एलाबोरेट करने पड़ेंगे, डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन है 40 नंबर के होंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, और जो 15 क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है ये पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रह सकता है। तो यहाँ पे 60 नंबर के रहेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन आपको आने हैं, 55 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 40 नंबर के, डिस्क्रिप्टिव जितना अच्छा आप लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और टोटल इन सब के लिए समय दिया जाएगा आपको 3 घंटे का। तो यहाँ पर जो 1/10 का जो यदि प्रीलिमिनरी आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है तो उसके बाद आपको जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट नर्सिंग के उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्वेश्चन रहेंगे। 40 में MCQ रहेंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, और उस 15 डिस्क्रिप्टिव में पर क्वेश्चन 4 नंबर का भी हो सकता है। और जो आपकी मेरिट आएगी वो एज़ पर जो सेकंड जो टायर 2 आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। तो इसके लिए तैयारी आपको बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। सेम एज़ लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट वालों के लिए भी दिया गया है कि आपको 25 नंबर की रीजनिंग होगी, 25 की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 20 जनरल अवेयरनेस होगा, कंप्यूटर के बारे में 10 नंबर होंगे, जनरल इंग्लिश 10 की होगी, और 10 की है जो जनरल हिंदी होगी। तो टोटल 100 क्वेश्चन 2 घंटे के लिए दिए जाएंगे। और जो आपका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, यदि आपने प्री फर्स्ट पास किया है तो आपको 40 MCQ आएंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका एग्ज़ाम किया जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी की जानी है, तो कृपया कर जब भी आप आंसर करते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप लोग कीजिए। OMR बेस्ड आपको आंसर फिलअप करने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ इसमें कहा गया है नोटिफिकेशन में कि जो भी लोग अप्लाई करने वाले हैं, चाहे आप नर्सिंग वाले अप्लाई करते हो, कोई सी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हो, एक बार नोटिफिकेशन को प्रॉपर रीड आउट कर लीजिएगा, देन आफ्टर आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे नर्सिंग वालों के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी। एज तो अच्छी है कि 35 ईयर तक के अप्लाई कर सकते हैं। फिर SC ST OBC को अलग से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो लोग पहले से ही मॉडल स्कूल में काम करते हैं तो उनको 55 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब BSc नर्सिंग, रेगुलर BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस हो। तब 2.5 ईयर का आपने एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम किया हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो अदर कैटेगरी से हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वही मैंने कहा SC ST को 5 साल का है,
ओबीसी को एनसीएल कैटेगरी से 3, और जो 3 साल से कंटिन्यूस सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं उनको 5 साल का। तो इस तरीके से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सैलरी अच्छी है, जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक बार नोटिफिकेशन को पूरा प्रॉपर तरीके से रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं, ओबीसी वालों को किस तरीके का अपना जो सर्टिफिकेट लगाना है वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको ऐड की गई हैं। क्लासेस आपकी चैनल पर टाइम टू टाइम होती रहती हैं। अभी जो अब आपका थ्योरी बेस्ड आना है, बहुत अच्छी चीज़ नाउअडेज ऐड की गई है, तो उस थ्योरी बेस्ड की क्लासेस भी आपको करवा दी जाएंगी। कोई भी डाउट आपका रह जाए तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।